अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि गिलगित में इंतखाबी नतीजे पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज सामने आता है और साथ ही साथ मुजाहरीन सरकारी दफ्तर को आग लगाती है। तो वहाँ कशीदा होती जा रही है इस सूरत हाल। ये वही बात है जो कि हम काफ़ी दिन से सुन रहे थे, जैसे ही इलेक्शंस हुए और उसके बाद से हुकूमत और ख़ास तौर पे मुख्तलिफ जो हमारे तज्ज़ियाकार थे वो इस बात को बार बार मुबस्सिरीन इस बात पे ये तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जीबी में हालात जो हैं इस वक्त वो क्रिटिकल हो रहे हैं। सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड एंड दैट नॉट ईजी विच वी वर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट। और इतनी स्मूथ कोई सिचुएशन नहीं है। दूसरी तरफ जी अ, राना सनाउल्लाह ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपोजिशन को इश्तियाल दिलाया है और ये भी कहा कि राजा शहबाज खान शाम को कभी एक वजीर और कभी दूसरे वजीर के घर पर बैठते हैं। ये सीरियस एलिगेशंस हैं। ये भी उनका कहना था कि राजा शहबाज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंतखाबी हल्के के सामने आग लगाकर एहतजाज का वाकया पेश हुआ है। मैं मुजाहिरीन से मुकम्मल हिमायत का इजहार करता हूँ। यानी कि एक सरकारी दफ्तर जल जाता है और उस पर जो है पीडीएम एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। दूसरी तरफ जी पीडीएम एक मर्तबा फिर मैं ना मानूं की रट पे यहाँ नज़र आती है। एक तरफ तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ शुरू हो गई हैं कोविड की वजह से। लॉकडाउन का आगाज़ हो गया है, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन, नई नई टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है। रेस्टोरेंट्स को पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है फॉर द टाइम पीरियड। मार्केट्स के हवाले से जी नई मज़ीद खबरें आ रही हैं। और आज जो हुआ, आज सारा जो सिनारियो हुआ, ख़ासतौर पे वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने जब अनाउंस किया स्कूलों के हाल से, तो क्या हुआ वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लेकिन जिस तरह की जो सिचुएशन है, एक तरफ तो पीडीएम ये बात करती है कि जी हम जलसे करेंगे, किसी तौर से जलसों के लिए नहीं रुक सकते। तो दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है जी कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर ख़ास तौर पे हुकूमत होते हुए कोविड के लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर और लॉकडाउन की तरफ जाया जा रहा है। हाउ द पीपल आर आस्किंग कि जी किस तरह का ये दोहरा मेयार है, किस तरह की ये दोहरी पॉलिसी है कि एक तरफ आप कहेंगे जी कोरोना है और सख्ती करें और सख्ती से निपटे, तो दूसरी तरफ आप ये भी कहें कि जी कोरोना है तो कोई बात नहीं, हम तो पीडीएम का जलसा करेंगे और जलसे के लिए हम रेडी बैठे हुए हैं। बहरहाल जी, आज अगर मैं बात करूं, कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7% से बढ़ गई है और दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग नंबर इस वक्त। और 34 बताया जा रहा है कि आज अमवात भी हुई हैं। और अगेन दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन और ये नंबर बहुत ख़तरनाक है क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो अब तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं, अगर मैं उनकी पर्टिकुलरली बात करूं, तो वो तकरीबन 3,000 अफराद में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और ये सरकारी पोर्टल हमें बताता है कि जी ये इस तरह के नंबर्स हैं जो कि हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। साथ साथ जी हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीर तालीम सिंध ये कह रहे थे कि इस बार किसी सूरत बग़ैर इम्तहानात के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। निजी स्कूलों को बदहाली का शिकारों से बचाने के कर्जों पर सूद वफाकी हुकूमत अदा करे, सईद खानी साहब ने ये भी कहा है। तो दूसरी तरफ जी हम ये देख रहे हैं कि बच्चों के मॉल्स और पार्क्स में भी दाखिले पर पाबंदी लगाने का मुतालबा सामने आ रहा है। ये सारी सिचुएशंस हैं इस वक्त जो कि हमारे सामने हैं। और कोरोना की वजह से ही ये भी सामने आ रहा है मुल्क भर में भी कि पंजाब हुकूमत का दुकानें शाम 6 बजे बंद करने का फ़ैसला सामने आया, जिसके ऊपर वहाँ की जो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो ख़ास तौर पे इसके ऊपर आज से बड़ी सरापा एहतजाज थे और दे वर नॉट अग्री फॉर इट कि जी किसी भी तौर से ये जो है लॉकडाउन की तरफ जाया जाए अगैन और टाइम पीरियड कर्टेल किया जाए और टाइमिंग्स को कम किया जाए, कट ऑफ किया जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। लेकिन ये डुअल पॉलिसीज़ क्यों हैं, किस वजह से हैं, ये भी सवाल उठता है। दूसरा, मैं चूँकि कल हमने देखा कि जी शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त कायदीन हैं, उनकी वालदा मोहतरमा के का भी इंतकाल हुआ कल, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डुअल चीज़ें आती रही। हुकूमत कुछ कहती रही, ऑपोजिशन कुछ कहती रही। सो ये बहुत शर्मनाक बात है। एक मरतबा फिर हमने पहले भी देखा था जब बेगम कुलसूम नवाज़ की का इंतकाल हुआ, तो उस पर भी किस तरह से सियासत की गई। और कल एक और जो है वो मौत पर सियासत हो रही थी पूरे मुल्क के अंदर, जो कि अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड
एथिकल रीथ जो कि हम डाल रहे हैं, एंड अगेन वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू rethink about our policies and ideology on which we are taking up this politics. So but ये अगेन दिस इज़ नॉट गोइंग अप, और ये आगे जाके किसी के साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल जी, ये सारी सिचुएशन है जो कि इस वक्त चल रही है हमारे सामने, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ जी, क्या पावर शो करना दुरुस्त होगा इजाज़त के बगैर, पीडीएम का सवाल ये है। और अगर एक तरफ कोरोना की इतनी ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ क्यों इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जी जलसा किया जाए और जुलूस किए जाए। इसके ऊपर मैं बात करूँगी, और साथ ही हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की भी तरफ मैं ज़रूर जाऊँगी। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया करीम ख्वाजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इस्लामाबाद से सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, नून लीग से सीनियर रहनुमा है जी, और मरकजी सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर जी ज्वाइनिंग शुक्रिया। अस। साथ ही शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। आपको यकीनन मेरी आवाज़ आ रही होगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया कि आपने आपकी सिद्दीकुल फारूक आवाज आ साहब रही है, हमें, जी बिल्कुल जी आ रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब कि आपने हमें जी ज्वाइन किया। और जी साथ ही साथ मैं इस सारी इश्यूज़ पे बात करूंगी, और मैं चाहती जाऊंगी सबसे पहले जी डॉक्टर सेंटर करीम ख्वाजा साहब की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद शबीर साहब, एमपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद करती हूँ। बहुत शुक्रिया शबीर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सेंटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ। इजाज़त के बगैर पीडीएम का पावर शो करना क्या दुरुस्त है? क्या अपोजिशन जमातों को जल्द से रोकने में जी रोकने में खुद क्या कोई जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है? अपोजिशन की एक तरफ आपकी हुकूमत है, पूरे सूबे के अंदर आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो के कीनली एसओपीज़ के ऊपर अमल भी करा रहे हैं, और बहुत सारे आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा बेहद के दर्जा जाके जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोग इस बात पे फोर्स कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरीके से जो है वो जल्द से जुलूस जो है वो जारी रखे जाएं। तो क्या जल्द से जुलूस कोरोना फैलाने में, कोरोना को फैलाने में क्या मदद नहीं दे रहा है? क्या लोगों की ज़िंदगियों से नहीं खेल रही ऑपोजिशन? प्लीज़ जी। कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी, हम्म। उसमें जो है सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, खुसूसन चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने। तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर और इनके जो पीटीआई के जो दोस्त थे, वो मजाक उड़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये फ्लू है, इसकी टेस्ट करना बेकार है, और डाइवर्जन किस्म की स्टेटमेंट की वजह से अवाम में ये जो है ऐसी चीज़ गई कि अभी तक अवाम समझ रही है कि सीरियसली नहीं ले रही है। तो ये स्टार्ट इन्होंने किया। ये तो उस बच्चे की मैं आपको कहानी सुनाऊं, जिसको चौकीदार बनाकर बैठाया गया और उसने शोर मचाया कि चोर आए और ये आए वो आए, सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। तो पता चला कि कोई चोर नहीं आया। फिर उसने 15 दिन के बाद दोबारा ये हरकत की और फिर सारा गांव इकट्ठा हुआ तो कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरी दफ़ा वाकई में चोर आ गए और उसने शोर मचाया तो कोई आया ही नहीं। हम्म। तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसने तो इस चीज़ को बड़ा मजाक उड़ाया। नहीं उन्होंने कभी ये फेस मास्क पर जोर दिया, नहीं कभी। अभी देखें ना, कल की बात है, कल पेशावर में इन्होंने कहा कि इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी को उन्होंने स्वात में इजाज़त दे दी, उसका जलसा चल हो रहा है। उसके बाद आप बताएं, खादम रज़वी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, और उनके जो जनाजे को उन्होंने जो है फुल फ्लेज इजाज़त दी। और आपने देखा कि लाहौर में जो है 2 दिन से वो तैयारी कर रहे थे। तो ये क्या है, मुख्तलिफ पैगाम दिए जा रहे हैं कि इसमें जाओ इसमें नहीं जाओ, जब वो पहले दिन से जो है कोरोना को उन्होंने इस तरह लिया है। दूसरी बात है कि एनसीओसी एक बोगस इदारा है। अच्छा। हाँ, उसका उसका रीज़न ये है कि बेसिकली ये इदारा से पहले सीसीआई में ये चीज़ होती जो इन्होंने नहीं की। अब वो एनसीओसी में इन्होंने एक मजाक किया हुआ है कि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें यकीन जाने कि इन्होंने अंडर कारपेट किया, बहुत सी अमातें हुई जिसके लिए हम कहते हैं कमीशन बनना चाहिए, और उन्होंने छुपाया। अभी 2 दिन पहले डॉन में खबर आई थी कि सिर्फ पंजाब में 300 जो है अमात जो है इन्होंने छुपाई है। डॉन की खबर है, ऑडिट में उन्होंने कहा कि इन्होंने छुपाया है। कल नहीं परसों की, 2 दिन पहले की जो डॉन आप देख लें। तो कहने का मतलब है कि ये इन्होंने कोविड को इस तरह किया कि कोविड इज़ नथिंग। अभी जब पीडीएम ने तहरीक शुरू की, मैं 13-14 दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ गिलगित में था इलेक्शन कैंपेन में।
हमने बिल्कुल एसओपीज़ का ख्याल किया, पीपल्स पार्टी ने। बिलावल साहब खुद कहते थे कि भाई, सबको कहते थे कि भाई आप ये करो ये करो। तो हम अभी भी जो है अगर जलसे जुलूस करें उसमें हम पूरा ख्याल कर रहे हैं। नंबर कैसे वन ख्याल कर सकते हैं हजारों की तादाद में लोगों देखें, का? बात सुने। चीज़ें अगर करनी है तो आप सारे पाकिस्तान में एक तरह से आप लॉकडाउन लगा दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाकी अगर चीज़ गले में आ गई है तो अभी कोविड भी याद आया, अभी समझ में आ रहा है कि ये फ्लू नहीं है। अभी ये कह रहे हैं कि एनसीओसी जो है बोगस इदारा जो है, कल तक उसने अंडर कारपेट किया ठीक ठाक, पाकिस्तान में अमाते हुई। एनसीओसी को कहें कि सिंध में अगर 15-20 हज़ार टेस्ट हो रहे थे तो पंजाब जिसकी पॉपुलेशन 12-15 करोड़ है तो वहाँ जो है 10 हज़ार क्या 4-5 हज़ार हो रही थी टेस्ट। इसी तरह केपी, इसी तरह बलूचिस्तान, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह कश्मीर में। तो कहने का मतलब है कि ये उस तरह का इदारा है जो कि इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट देता है कि वो इसके वोट इतने कम है, इसके कम है। वो सुबह लोग भी ऐसे ही बैठे हैं सारे। ठीक है शबीर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मुझे बताइए कि हुकूमत इतना ज़्यादा अब जाके फोकस करिए इस बात पे कि जल्द से जुलूस ना हो, पाबंदी आयद की जाए। अपोजिशन से जाके एक एजुटेशन की सियासत की तरफ हम देख रहे हैं कि एक तकरार नज़र आ रही है सामने। और आज जो ये वाक़या हुआ है ख़ास तौर पे गिलगित में, लोगों ने एहतजाज किया है और मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर को आग भी लगाई है, 2 सरकारी गाड़ियां भी नजर आतिश की हैं। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी लोगों ने हमें क्लीन स्वीप कर लिया हमने और अच्छे अच्छे खासी सीट्स जीत ली हैं, वहाँ पे लोग हमारे साथ हैं, तो फिर ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सिंध गवर्नमेंट का और ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी का मुनाफिकाना रवैया दुनिया के सामने आ गया कि कुछ दिनों पहले इनके सीएम साहब जो है वो टीवी पे आकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे होते थे कि अल्लाह के वास्ते कोरोना एक हकीकत है, कोरोना एक हकीकत है। तो उस पर कभी भी हम एज ए पीटीआई कभी मुखालफत नहीं की, लेकिन उस वक्त इन्होंने क्या किया, अरबों रुपया फ़ंड के नाम पर और लोगों को राशन बैग के नाम पर रातों रात गायब हो गए। और जनाब हम नेकी का काम कर रहे हैं, किसी को बता नहीं सकते, लेकिन इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। अच्छा, आज दोबारा जब कोरोना की लहर है तो इनके यहाँ जो है कि जनाब जुलूस भी निकाल रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं। आज कोरोना इनका नहीं है। अच्छा, दोगलापन की एक शरारत होते हैं कि जनाब इनके पीटीएम के जलसे हो रहे हैं, आवाम को वो कहते हैं कि जनाब आप जो है वो कोरोना में के बावजूद जलसों में शिरकत करें, वहाँ कोई एसओपी का ख्याल नहीं रखा जाता। आवाम मर रही है, आवाम को बीमारी बढ़ रही है, लेकिन इनको अपनी सियासत लगी हुई कि सियासत में। अच्छा, दूसरी जानिब एक हमारी छोटी जरदारी साहब की साहबजादी और बिलावल साहब की बहन पुख्तावर, हमारी भी बच्चों की जगह है, उनकी अभी मंगनी हो रही, उसके लिए बाकायदा एक ऑर्डर है कि जनाब जो भी दावतनामे दिए जाए वो बाकायदा अपना कार्ड्स के पीछे जो ऑर्डर्स लिखे गए हैं, जी इंस्ट्रक्शंस जो लिखे जनाब गए हैं, हाँ, कि ठीक है। एसओपी यानी कि अपने घर के अंदर आपको जो है वो कोरोना का डर है, पहले आप कोविड का टेस्ट कराएंगे, हाँ 24 कोविड का घंटे पहले टेस्ट आप कराएंगे, ईमेल करेंगे, फिर आप आएंगे। अच्छा, यानी कि आपको अपने घर में अपने यानी कि रिच और अपने लोग हुक्मरान तबके को, हुक्मरान तबका ही आएगा, गरीब हुक्मरान तबके के लिए आपके लिए एसओपी बनी हुई है कि जनाब जब तक आप जो है अपना टेस्ट नहीं कराएंगे, आप कोरोना का टेस्ट नहीं होगा तो आप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो उसके बाद आएंगे। लेकिन आवाम के लिए आप अपनी ज़ाती तशकीर के लिए, ज़ाती अना के लिए आप जब जलसे जुलूस करते हैं तो उसमें आपने आवाम से कुछ भी नहीं रखा कि आवाम आए मरे कुछ भी। अच्छा, इनको वो भी नहीं है। इनको पीपल्स पार्टी सिंध में 12 साल से बरसर इक़्तिदार है और यहाँ हम कह के थक गए कि जनाब यहाँ कुत्ते की काटने की वैक्सीन नहीं है, यहाँ बच्चों के माओ बच्चों के लिए मछली खाने पे पैसे खाए जाते हैं। यहाँ आप पूरे 12 साल में तो पूरे जो है ना का लाड़का ने क्या पूरे शहर वो तरक्की याफ्ता होना चाहिए, लेकिन वो कोई तरक्की याफ्ता नहीं। आज आप देखें 12 साल में क्या किया। अच्छा, एक सवाल मैं इसमें बीच में आपसे भी कर लूं, फिर वो ये है कि आप कह रहे हैं कि इनको अपनी तशरीह करने के लिए और अपने लिए और अवाम का कोई ख्याल नहीं है, इसलिए ये जल्द से जुलूस गए थे। बट अगर हम जीबी की तरफ जाते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट जीबी इन अ रीसेंट पास्ट डेज, सो हम ये देखते हैं कि जीबी के इलेक्शंस की कैंपेन में तो आपके अपने वुजरा हुकूमती लोग बढ़ चढ़कर, जिसमें सर फहरिस्त मुराद सईद
जिसमें सर फहरिस्त अली अमीन गंडापुर, जिसमें सर फहरिस्त जुल्फी बुखारी साहब, ये सारे लोग बैठ के वहाँ कैंपेन्स कर रहे थे, जलसे कर रहे थे। सो आप लोग को भी ख्याल नहीं आ रहा था? देखिए अल्लाह का शुक्र है, हमने तमाम एसओपी का ख्याल रखा, लेकिन यहाँ तो दोगलापन आप देखें ना कि बिलावल अलाउद्दीन की जाती तकरीब, देखिए बिलावल अलाउद्दीन जाती समझ तकरीब नहीं आ रहा, लाखों की तादाद में नाजरीन, शायद मुझे मैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा ना ये हुकूमत, मुझे तो दोनों की दोगली पॉलिसी समझ नहीं आ रही, ना हुकूमत की ना ऑपोजिशन की, कि भाई कोई मुझे इस बात का जवाब दे कि हजारों लाखों की तादाद में लोगों को आप कैसे डिसेपरेट करके बिठा सकते हैं एक पर्टिकुलर से जगह पे, जो कम जगह होती है वहां स्पेस में। फिर आप ये क्लेम करते हैं कि जी 12 लाख लोग आ गए, तो 12 लाख लोगों को, या लाख लोग आ गए, या 2 लाख लोग आ गए, या 6 लाख लोग थे, तो इतने लोगों को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए वह इलेक्शन शेड्यूल था, उसमें कभी भी हमने ये नहीं कहा कि जनाब एसओपी का ख्याल ना किया जाए या हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ तो मैं आपको ना कि यहाँ एक दोगला अमल हो रहा है कि अपने घर पर आप देखें ना, अपोजिशन जो है जलसे कर रही है, उस पर एसओपी का ख्याल नहीं है, तो वही एसओपी जो अपने घर की तकरीब भी आप करवाना चाह रहे हैं, वो अपने एसओपी का ख्याल क्यों नहीं कराए? अच्छा, वो जलसे में भी करेंगे, जलसे में जो लोग आए वो पहले टेस्ट कराए, उसकी रिपोर्ट भेजे, देन फिर आए। अगर इलेक्शन में तो पहले तो उनका दावा ये था कि पूरा हम जीत जाएंगे, अल्लाह का शुक्र और सबका एहसान है कि जीबी की आवाम ने वही जीबी की आवाम आज सरकारी दफ्तर को, दरकारी अफलाक को शरपसंद, देखें जलाना गिराना वो शरपसंद चंद लोग होते हैं जो हर जगह होते हैं, शरपसंद तो माशाल्लाह करीब में बैठे हैं तो ट्रेन लोग हैं, तो शरपसंद तो चले। ये एक और बात आ गई नाज़रीन, मुझे ये भी समझ नहीं आती, हमारी आवाम अगर किसी दुख के लिए या किसी अपने मामले पे प्रोटेस्ट करती है तो उनके लिए लफ्ज चेंज हो जाता है शरपसंद, और वहीं पे अगर वो हुकूमत के साइड हो जाए या उनके साइड जो खुद चाहते हैं कोई काम लेना ऑपोजिशन या हुकूमत में से, तो वो मजलूम और मुजाहिरीन और वो अवाम हो जाते हैं, और अगर वो ज्यादा आगे बढ़ के अपनी कोई चीज डिमांड कर दें तो वो शरपसंद हो जाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है जो भी अगर आप लोगों ने वैसे बहुत अवाम के साथ अल्फाज के चुनाव से खेलते हैं आप लोग, और इस मुल्क में हम यही देख रहे हैं कि 70 सालों से खेला जा रहा है। जो भी शख्स एहतियात के नाम पर, चाहे वो हमारा हो या पराया हो, अगर सरकारी अमलाक को या अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाता है तो आप लोगों ने 2014 के जलसों में क्या किया था? आप 2014 के जलसे में क्या किया था? 2014 मैंने कहा ना जो भी होगा हम तो कहते जो आप भी तो कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस करो, पुलिस को मारो, पुलिस को पकड़ो, पुलिस को मारो, बिल फाड़ दो, बिल जला दो, बिल ना दो, ये वजीर आजम के अल्फाज थे, ये इस मुल्क के वजीर आजम जो इस वक्त के मौजूदा उनके अल्फाज हैं माजी के। अब आप खुद तकरीर कर लेती माशाल्लाह, सरकारी अमलाक को मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे वही आपको जवाब देना, सरकारी अमलाक को या अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वाला चाहे एक्स कोई भी हो, वो शायद पसंद होता हो। तो वजीर आजम भी थे, आप समझते हैं इस वक्त के वजीर आजम और जो सदर बने बैठे हैं वो माजी में यही काम कर रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे सिविल डिसोबीडियंस में, वो भी यही थे। एहतियाज अपनी जगह, एहतियाज तो बिल फाड़ना, बिल जलाना किसमें आता है? देखिए बिल देखे ना, वो बिल फाड़ना, कंटेनर पे खड़े होके बिल जलाना सिविल डिसोबीडियंस में नहीं आता। आवाम के हकूक के लिए जो भी लड़ाई लड़ी जाती, लेकिन मैंने कहा सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाता। अमलाक एक अलग चीज है, अवामी प्रॉपर्टी अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट पे आप लोगों ने अपने हमला नहीं किया, आपने पीटीवी पे हमला नहीं किया जाके? नहीं, वो आपको शायद तारीख से वो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का वतीरा रहा है। नहीं, आप लोगों ने नहीं किया, आपका तो केस चल रहा है ना बकायदा, पीटीवी पे हमला नहीं किया आपने। वो कॉल आपके सामने नहीं है जिसमें सदर इस वक्त के मौजूदा सदर आरिफ अलवी साहब और इस वक्त के मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब के दरमियान जो टेलीफोनिक बात हुई, इनके चल रहे हैं, आप उसको केसेस को यहाँ ना लेकर आए। ये दोनों सियासी जमातों ने, सुने आपके केसेस नहीं चल रहे, दोनों सियासी केसेस सारे के हर सियासी पार्टी पे चल रहे होते, इल्जाम तो लगाना आसान होता है, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा, सारे टीवी चैनल से दिखाया। आपने क्या भूल गई जब नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, अब वो भूल गई जब इस पार्टी ने हमले किए थे? नहीं, बिल्कुल मुझे याद है, वो भी मुझे याद है, लेकिन आप जो के नहीं, मुझे वो भी बिल्कुल याद है, मुझे वो भी याद है, लेकिन जो आपने किया वो भी याद है। देखिए हमारा वो नहीं, मैंने कहा ना कि आज भी हम कहते हैं कि जब इस पार्टी में हो या नून लीग में हो या हमारी बात, अगर शर्त पसंद से जो नुकसानात अमलाक को नुकसान दे, सरकारी अमलाक को नुकसान दे, तो उसमें सारे फहरिस्त मौजूदा वजीर आजम और सदर का भी है, फिर आप ये माने नहीं? आप उनके पर आप डायरेक्ट इल्जाम लगा, देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर मैं कोई मुजाहरा कर रहा हूँ, कोई लड़का कर देता है। सिविल डिसोबीडियंस की वो वीडियो किसकी है जो बिल जलाए जा रहे थे और फाड़े जा रहे थे, मुझे ये बताएं। नहीं, बिल तो जब आवाम के लिए जो हर चीज की जाती है ना, अगर बिल जलाए हैं या किसी ने जलाए हैं
तो लामाला उस वक्त की सूरत कुछ और होगी, ठीक है ना। उस वक्त आवाम का रद्द-ए-अमल था और आवाम के लिए ही जदोजहद तो की जा ये रही इस थी। वक्त अवाम का रद्द-ए-अमल नहीं है जीपी देखिए के इलेक्शन पे। देखिए ये तो धांधली के ऊपर है, वो एक अलग इशू से आवाम के चले डायरेक्ट ये मसाइल से। अलग इशू है, देखिए कह रहे हैं। हाँ आवाम के इस पे जो है ये हाँ चंद शय पसंद है जो चाह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो। देखें ये तो वो डोनाल्ड ट्रंप भी शोर मचा रहा है कि वो धांधली से हार गया। चले अगर ये ठीक है। जीते तो ईमानदारी, कोई और जीते तो धांधली। अच्छा चलें ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मामला अलग है। लेट मी गो टू सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप यकीनन सुन रहे होंगे जो इस वक्त गुफ्तगू यहाँ हो रही है। आई एम वेरी सरप्राइज टू हेयर सो मेनी थिंग्स एट सो मेनी टाइम्स, बट एनीवेज इजाज़त के बगैर आप पीडीएम का पावर शो करना जा रहे हैं। हुकूमत चाहती नहीं है कि आप वहाँ जाएं। गिलगित में हम देख रहे हैं कि आज मुजाहिरीन ने सरकारी दफ्तर को आग भी लगा दी है, और ये जो इस वक्त गिलगित की हीटेबल इस वक्त सिचुएशन भी बनती जा रही है। हुकूमत कह रही है कि अपोजिशन जो है वो लोगों को उकसा रही है और चीज़ें हो रही है। जी क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि अगर पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान में, पंजाब में, केपीके में हमारे दौर के मुकाबले में चीज़ों की कीमतें आज ही कर दी हैं, गंदम और चीनी आटा चोरी न की हो और उनकी कीमतें 2 गुना से ज़्यादा न बढ़ा दी हैं, और कौमी तरक्की जो है वो माइनस में न चली गई हो, फिर ये वहाँ जीतते तो हम कहते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जीते। यहाँ सूरत हाल ये है कि लोगों का जीना इन्होंने दू भर कर दिया है और कहते हैं कि हम वहाँ जीते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन इलाके में इन्होंने उन लोगों को भी मजबूर कर दिया है कि वो मुजाहरे करें। दूसरी बात यह है कि कड़वा कड़वा हप और अपना सारी मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाली बात है। आप देखिए कि कल जी हमारा जलसा पेशावर में हुआ और स्वात में जलसा जमात इस्लामी का जी, और फैसलाबाद में फिरदौस आशिक अवान ने रैली निकाली। सही। मुझे ये बताइए कि फिरदौस आशिक अवान के पास वो कौन सा जादू है कि वो रैली निकालें तो कोरोना नहीं फैलेगा। जमात इस्लामी को इन्होंने इजाज़त दी स्वात में जलसा करने की, वो सिराजुल हक साहब जलसा करें और वहाँ हज़ारों लोग आएँ तो वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन हमारे जलसे में कोरोना फैलेगा। बात तो फिर एक करें ना, या हुक्मरान खुद पाबंदी करें। अच्छा, आपने गिलगित बल्तिस्तान का कहा, आपने इन्हें आईना दिखाया हकायक का, लेकिन ये दाएं बाएं होते हैं। भाई सबसे पहले इमरान खान ने, जिसका ये काम आइन की कानून की जो है पाबंदी करना है, उन्होंने जाके इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की। हाँ नहीं, हम तो कोशिश कर रहे होते सबको आईना दिखाएं, जिसको आईना दिखाते हैं वो हम पे ही चढ़ दौड़ता है। जी मैं अर्ज करता हूँ। हाँ लेकिन वहाँ ना वज़ीर आज़म जा सकता था, ना वज़रा जा सकते थे जी, ना एक मरतबा इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए तो कोई प्रत्याशी स्कीम नहीं की जा सकती। वो सब गैर कानूनी काम है, लेकिन इन्होंने सारे गैर कानूनी काम जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में किए। 15 दिन से कहते हैं कि कोरोना फैल रहा है, 15 दिन तो आप वहाँ बैठे रहे सारे और आपने जलसे किए, लेकिन हम करें तो वो गलत है। और बदकिस्मती से मीडिया वाले दोस्त कहते हैं अपोजिशन क्यों नहीं रुकती। भाई सबसे पहले अगर यूं समझे कि ये घर के बड़े हैं तो माँ बाप का काम है ना, पहले तो वो नेकी करे ना। बच्चों को कहते हो तुम नेकी करो, माँ बाप जो मर्जी करते रहे, कैसे हो सकता है? तो आप कानून की खिलाफ वर्जी करते हो। केपीके में आपने एक ही दिन जमात इस्लामी को जलसे की इजाजत दी, हमें नहीं इजाजत दी। तो कम अज कम मुनाफिकत छोड़ दें, दोहरा मेयार छोड़ दें, और जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक है वो हमें करनी चाहिए। रिजा सैफी, हमें हम अपोजिशन की आवाम की जिंदगी से नहीं खेल रहे, ये खेल रहे हैं। ये इन्होंने लोगों की रोटी जो है उनसे छीन ली है, इन्होंने आटा चोरी की है। वो आटा जो 35 रुपए किलो का उम्दा आटा मिलता था, वो आटा अब कल पता चला है 90 रुपए किलो जा पहुंचा है। जी चीनी जो इन्होंने मंगवाई है अब बाहर से 85 रुपए किलो है, 110 रुपए किलो है गन्ने की चीनी जो हमारी अपनी है। ये जो 85 रुपए वाली है, ये रिदा आप जरा मैं बताऊं आपको, जी जी, 5 किलो चीनी ये जो बाहर से आई है चुकंदर वाली, वो 5 किलो बराबर है 3 किलो गन्ने की चीनी के, यानी वो 450 रुपए की 5 किलो आती है।
और 330 रुपए की गन्ने वाली वो बराबर है, फिर भी गन्ने की चीनी खरीद के आप मुनाफे में रहते। सही। लेकिन इन्होंने किया क्या, चीनी की पैदावार कम है, पैसे कमाने के लिए अपने लोगों को कहा चीनी बरामद कर दो, फिर महंगी चीनी बरामद की। गंदुम कम थी, पहले सस्ती गंदुम बरामद कर दी, फिर महंगी गंदुम बरामद कर दी, और लोगों से 400 अरब रुपए का लोगों के साथ ठगी कर दी इन्होंने। ठगी की इन्होंने, ठग लिए पैसे लोगों से। और ना आटा चोर पकड़ा जा रहा है, ना चीनी चोर पकड़ा, इसलिए इमरान खान साहब खुद आटा चोरों, चीनी चोरों, पेट्रोल चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों के सरबराह हैं। वो उनको अपने जैसे मुर्गी अपने चूचों को लेके परों के नीचे बैठी होती है ना, इस तरह से उन सारे चोरों को, ये जो इमरान खान की मुर्गी है, ये उनको सारे परों के नीचे लेके बैठी है। कोई पकड़ा गया, किसी से पैसे बरामद किए। ठीक है। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं इस पे मजीद भी बात कर रही हूँ। मैं अभी आती हूँ, एक मुझे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है जी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पीडीएम के जलसों के ऊपर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के साथ ही साथ एक पेज पे नजर नहीं आती है, ऑफ कोर्स किसी भी मामले पे नजर नहीं आती। दूसरी तरफ एक और मामला हमने देखा कि जी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब और वजीर तालीम सिंध एक मरतबा फिर जी वो भी आमने सामने है, सईद गनी साहब। अच्छा, आज क्या हुआ कि जी शफकत महमूद साहब ने जब अनाउंस किया कि जी चूंकि इस वक्त जो है वो एनसीओसी में बताया जा रहा है कि मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह जो है वो 7.5% तक जा पहुंची है और तालीमी इदारों में कोरोना उरूज पर पहुंच गया है। तो उसी वक्त जो है फिर ये भी फैसला हुआ कि 26 नवंबर से मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी और दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे तालीम के मामले पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं और तालीम के मामले में, तालीम के शोबे में हम बहुत पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दीगर ममालिक से अगर आप कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आ रहा है और जो बार बार हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हमें नज़र आता है। बहरहाल जी, जब ये बात हुई तो शफकत महमूद साहब के हक में जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों ने किस तरह के नारे लगाए, वो मैं आपको एक वीडियो भी आज दिखाती हूँ। अफसोसनाक बात यह है कि इसको सोशल मीडिया पे सब बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग का सामना है, इस ख़ास तौर पे इस सारे क्लिप को। और हमने हर चीज़ को खेल और तमाशा बना लिया है। तालीम जैसा मामला, तालीम जैसा इंतहाई सेंसिटिव इशू, तालीम जाहिर सी बात है, आर्टिकल की मैं बात करूं, पाकिस्तानी आर्टिकल 16 के तहत जो है हर बच्चे को ख़ास तौर पे जो इस वक्त मौजूद है, ख़ास तौर पर 16 साल 17 साल तक की उम्र तक, उसमें यह है कि जी उसको तालीम उसका अपना बुनियादी हक है और उसको देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो इस तालीम का मामला भी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा एक तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिया गया है, दूसरा इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो फिर बहुत सारे जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि तालीम मेजर हमारा जेवर है जिसको हम बहुत पीछे भुला बैठे हैं। और ये जब सारा सारा मामला आज आया है तो उसके बाद जी वज़ीर तालीम सिंध कह रहे हैं कि जी इस बार किसी भी सूरत बगैर इम्तिहानात के बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा और क्लास 6 और इससे आगे की तमाम क्लासेस को जारी रखा जाएगा, जबकि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात मई और जून में लेने का फ़ैसला ना किया जाए। आगे की सूरत हाल को देखकर ही बाद में फैसला किया जाएगा। सो दिस इज़ अगेन, इसमें भी फिर हुकूमत और हम देख रहे हैं कि दूसरे वफाकी हुकूमत और दीगर हुकूमतों के दरमियान एक हमें गैप नज़र आता है, कम्युनिकेशन गैप है। ये क्यों है, इस पर भी थोड़ी मैं बात करती हूँ। करीम ख्वाजा साहब, आपकी तरफ आऊँगी। सिचुएशन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे ही हम देखते हैं कि तालीम का जो शोबा है वो कहीं बहुत ही पीछे रह गया है, जिसको सबसे नंबर 1 पर होना चाहिए था। दीगर ममालिक की हम बात करते हैं जब, तो वहाँ हमें सिचुएशन बहुत बेहतर नज़र आती है, यहाँ बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट है इस वक्त तालीम के शोबे में। और उसके बाद इस तरह के फ़ैसले, तालीमी इदारे बंद होने के फ़ैसले,
स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कंटिन्यू ना होने के फैसले, सो ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम तो फिर और ज़्यादा पीछे पस्ती की तरफ चले जाएंगे। देखिए, दुनिया में जो है ये वबाएं आती है या ज़लज़ले आते हैं, जंगें होती हैं, वर्ल्ड वॉर्स होती है, तो उसमें इसी तरह के हालात बनते हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि मैं 81 में मेरी लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरों में एडमिशन हुई और कानून के मुताबिक हमारी बैच को 85 में डिग्री मिल जानी चाहिए थी, पर उस ज़माने में वहाँ MRD तहरीक चली। उसके बाद ठोड़ी फाटक इंसिडेंट हुआ जिसमें लोग शहीद हो गए। ये जो है आर्म फोर्सेस ने हमला किया या उन पर फायरिंग की, और उसके बाद जो है एक और वाक़यात कुछ ऐसे हुए कि हमें 88 में जाकर डिग्री मिली। अब मुझे बताएं कि इस वक्त भी मेरे जो है जो 81, 85 और 88 में डिग्री मिली। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उस ज़माने के जो भी मेडिकल के स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे, कराची टू हैदराबाद और हमारे अपने सूबे की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने मरहूम वालिद साहब से सुना था जब पार्टीशन हुआ तो हमारा जो बोर्ड था वो बॉम्बे से अटैच था, सिंध का। तो जब पार्टीशन के बाद जो है जो स्टूडेंट थे उस ज़माने में, उस 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऊपर नीचे हो गया। और दुनिया में जंगें होती हैं, ये वबाएँ में भी इस तरह होती है, तो इसमें इंसान की ज़िंदगी की जो हैसियत बड़ी होती है। खुसूसन हमारे बच्चे, नौजवान, वो मुस्तकबिल है हमारा। तो ये ज़िंदगी में और तारीख़ में ये चीज़ें कोई नई बात नहीं है। मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ जो तारीख़ की हकीकत है। तो अगर इसमें सारी दुनिया में इस तरह हो रहा है, सारी दुनिया में ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, कहाँ बंद है, सिर्फ पाकिस्तान का तो इशू नहीं है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट, हर जगह इस तरह चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, पर एक हकीकत है इंसान की ज़िंदगी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शबीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। ये मामला और आज शफकत महमूद साहब का जो ये स्टांस है, जो उन्होंने फैसला किया है, इसके ऊपर भाई वाई डोंट यू, इस वक्त आपसे सारे इदारे नाराज़ हैं, HSC, और जो मेरे पास इंटरनल ज़राए के मुताबिक, जो मेरे पास बहुत ऑथेंटिक मालूमात है, उसके मुताबिक ना VCs मान रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के भी, ना उस मीटिंग में जो आप लोगों की हुई है, और ना HSC इस हक में था। और ये जो है सारी चीज़ें, इसके ऊपर बहुत देर तक आप लोगों की आपस में बात रही कि जी अगर आप बंद कर देंगे तालीमी इदारे जो खोले ही अभी हैं आपने आफ्टर जी 6 to 7 मंथ्स, तो वो किस तरह से लोग डिग्री कंप्लीशन कैसे होगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये मेरे ख्याल से आप लोगों की लड़ाई झगड़े, जलसे जुलूसों और हर चीज़ से लेके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तालीम आपके पास सबसे पहले जो थे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते थे कि तालीम को हम नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे, हेल्थ को हम नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे। तो अगर ये इस तरह के फैसले कर रहे हैं, तो क्या ऑल्टरनेट क्या हमारे पास प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं हम, हुकूमत क्या कर रही है, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? और जब एजुकेशन मिनिस्ट्री के सारे बुजरा ही चारों सूबों के एक पेज पे नहीं है, तो फिर किस तरह से चीज़ें होंगी हल? देखिए, जब लास्ट टाइम जो पीपल्स पार्टी का एक दावा था कि हमने लॉकडाउन शुरू किया और तमाम मुल्क ने उसको फॉलो किया, इनके बाकुल, देखिए हम कभी भी अच्छी चीज़ को हमने कभी वो नहीं किया। लेकिन खान साहब का उस वक्त भी एक विज़न था कि स्मार्ट लॉकडाउन, तो स्मार्ट लॉकडाउन पे अब तमाम लोग आते जा रहे हैं, तो दुनिया अब स्मार्ट लॉकडाउन पे जा रही है। रहा एजुकेशन का मसला, ये आपकी बात बिल्कुल सही कि एजुकेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन मेरे भाई ने भी कहा कि इंसानी ज़िंदगी का ज़्यादा वो है कि जो सूरत चल रही है, खुदा ना खासा बच्चों में चीज़ें ना आ जाए ना। तो लेकिन ये कि स्मार्ट लॉकडाउन हम समझते हैं कि एक SOPs के तहत तालीम भी जारी रहे और हमारा जो है लॉकडाउन से हम निकल जाए, क्योंकि दुनिया अभी तक जो है इस वबा से निकल नहीं पा रही है। क्या आप लोग इस काबिल हैं कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकें या कोई ऑल्टरनेटिव हल पे जा सके? क्योंकि इन 6-7 मंथ्स में भी हमने देखा था कोई ऑल्टरनेट हमें चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, और देयर लॉट ऑफ रिजर्वेशंस जो कि स्टूडेंट्स को हैं, पेरेंट्स को हैं, तालीमी इदारों को हैं, और आप लोग को एड्रेस नहीं कर पाए। देखिए ऑनलाइन क्लासें, देखें ऑनलाइन क्लासें आप जो है ये जो स्मार्ट स्कूल है इनमें तो शायद हो सकती है, लेकिन जो
गरीबों के स्कूल हैं, वहाँ तो बेचारों के पास वो मोबाइल होना तो लॉकडाउन के लिए या ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कम से कम मोबाइल का होना ज़रूरी है। ये एक अच्छे उसका, तो वो उन बेचारों के पास तो खानों के लिए, तो वहाँ बेचारे ऑनलाइन पढ़ाई क्या कर सकते हैं। देखिए ये एक सदमा भी है और एक समझो पूरी कौम का एक इम्तहान भी है। हमने इस पूरी वबा से कौम का निकलना भी है सदमा और और अल्लाह इम्तिहान का है। शुक्र है। अच्छा, सदमा है ना कि चल बच्चे भी हमें अजीज़ है, तालीम भी अजीज़ है। सदमा और ये इम्तिहान है लेकिन पूरी कौम का, लेकिन आप लोग उस सदमे और इम्तिहान के लिए लोगों को तैयार भी तो नहीं कर पाए ना 6-7 महीनों में नहीं हुआ तो अब दोबारा कैसे होगा? इस पे सरापा एहतजाज है इस वक्त, वीसीज वगैरह भी सब। अच्छा, मैं जरा आपकी तरफ आऊँ, सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं, तालीम के शोबे में हमने देखा एचएससी का भी बजट कट ऑफ किया गया था, हमने ये भी देखा हुकूमत की तरफ से डेवलपमेंट बजट भी कट हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो ये हम क्या, हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोई हल है? क्योंकि देखें हम तालीम में, पहले ही मैंने बार बार कह रही हूँ, इस पर फोकस करी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप लिटरेसी रेट देखें, नंबर्स उठा के देखें, पूरी दुनिया से कंपेयर करें, पाकिस्तान बहुत पीछे खड़ा है इस शोबे में, जो हकीकत है। देखिए, आपने तवज्जो दिलाई कि एचईसी का बजट भी कम कर दिया जी, डेवलपमेंट का बजट भी कम कर दिया। इनकी अब तो 7.5 साल हो गए ना के में हुकूमत है। आपको याद होगा कि वहाँ घोस्ट स्कूलों का जी जी, वो स्कैंडल सामने स्कैंडल आ गया। निकला था और ठीक 25,000 है, स्टूडेंट जो हैं वो वो भी डमी घोस्ट स्टूडेंट्स थे, थे। हाँ वो भी घोस्ट। जी जी, कितनी 25,000 यूनिवर्सिटियां रजिस्ट्रेशन। इन्होंने बनाई, जी जी कितने कॉलेज इन्होंने बनाए। यानी जिस सूबे में इनकी अपनी हुकूमत थी, वहाँ तालीम किस मिनट पर की बात इन्होंने करें? नेगेटिव खर्च किया, मैं ले रही हूँ आपसे 1 मिनट शबीर वो साहब। हाँ। स्कूल हो गए। ठीक है जी। हम्म। अच्छा, दूसरी बात, अब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने बजट कम कर दिया। इन्होंने बलूचिस्तान के तलबा के पंजाब में जो थे वो स्कॉलरशिप बंद कर दिए। हाँ जी, इन्होंने और बहुत सी इस तरह की खराबियां की। वो फिर गवर्नर तो साहब ने मैं, भी उसको एड्रेस किया, उस इशू को, गवर्नर जी, पंजाब ने। लेकिन जी मैं ये समझते कि ये मोटी मोटी बातें हैं जिन पर कोई ज्यादा लंबे चौड़े को रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये छप गया है, ये टीवी में दिखाया है चैनल्स ने, सब ने। ये वो हकीकत है जिसको सामने रखें तो इमरान खान साहब के तालीम के बारे में दावे झूठे और बेबुनियाद नजर आते हैं। उनका कहना कुछ है, करना कुछ है। अब आ जाइए, इनसे तो तवक्को नहीं है क्योंकि इनका कौल व फेल में तजाद है। अब इस बात पे कि पाकिस्तान में तालीम के मसाइल क्यों पैदा हुए हैं। पहली बात सबसे कि 13 साल लगातार अयूब और याह्या की डिक्टेटरशिप रही, मुल्क भी चला गया और तालीम भी बर्बाद हुई। फिर 12 साल ज़ियाउल हक के आ गए, फिर जितनी तालीम उस दौर में तो मौलवी आगे आ गए और बहुत कुछ आया। फिर 9 साल परवेज मुशर्रफ के। यानी अगर 13, 12, 9 साल के तसलसल में अगर आप लोग कोई तालीम को कर सकते तो कर लेते, लेकिन उनका तो मामला कुछ और था, उनकी तो तरजीहात ही कुछ और थी। अब आ जाते हैं सियासी लोग, सियासी लोगों में इमरान खान जैसे लोग आ जाते हैं। आप तो ये क्या करेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मामला भी पीडीएम को लेना पड़ेगा सामने कि भाई सारी पार्टियां बैठें और तालीम के मामले में, और तालीम में भी स्किल्ड एजुकेशन, ताकि बच्चा जो यूनिवर्सल एजुकेशन है कम अज़ कम मैट्रिक, ये हुकूमत उन्हें दे और साथ ही उसके पास इतना स्किल आए कि वो भूखा ना मरे। और आगे फिर तालीम जो है प्रोफेशनल उस तरह की तालीम दी जाए ताकि लोगों को रोज़गार भी मिले। तो मैं ये समझता हूँ इस पे बैठने की, पक्की पॉलिसियाँ बनाने की, और ये जो एक दूसरे की टांगें खींचने वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम इस मकसद में कामयाब होंगे। ठीक है, सही है, फिर हम इस मकसद पे कामयाब हो सकते हैं। लास्टली, बस मेरे पास टाइम कम है, मैं आपकी तरफ आती हूँ। सेंटर करीम ख्वाजा साहब, मुझे बताइएगा, आज हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा कराई है नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब ने। आप कैसे समझते हैं? क्योंकि इस के फिर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं किसी की डेथ पे जो है आज ये सवाल कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं बड़े दुख से कर रही थी कि इस पे एटलीस्ट हमारे यहाँ जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए, बट सी इट इज़ लाइक दिस इन पाकिस्तान। सो आप ये बताएं कि ये 5 रोज़ के लिए जो बात हो रही है, वज़ीर आला पंजाब को भी दरख्वास्त भेज दी है, आप लोग कैसे समझते हैं इस सारे मामले को? पैरोल उसका कानूनी राइट है और ये कोई मेहरबानी नहीं होगी पीटीआई की। पहली बात तो मियाँ साहब की वालदा और मियाँ शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली से मैं ताज़ियत करूँगा और वो दुख और निडाल इस इशू पर हैं और इनको वॉलंटरली इनको पैरोल पर रिहा कर देना चाहिए था इनकी दरख्वास्त बगैर। और ये अंग्रेज़ के दौर में भी होता आया है कि पैरोल पर रिहा कर देते थे इस हवाले से।
तो वो तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो कुछ जेंटलमैनशिप का मुजाहरा करें और पैरोल पर इनको 5 दिन नहीं पर 10 दिन के लिए इनको रिहा करें, ये बाप बेटे को, सो दैट के वो इसमें शरीक हो। और बाकी में इनमें थोड़ा ज़र्फ होना चाहिए पीटीआई वालों में। ठीक है, मैं शबीर साहब आपकी तरफ आऊंगी। वजीर आला पंजाब को दरख्वास्त भेज दी गई है, उनकी रिहाई का मामला है पेरोल पे। महकमा दाखिला पंजाब कहता है 2 रोज से जायद का पेरोल देने का वो मजाज नहीं है। आखिरकार व्हाट इज गोइंग ऑन? पहले तो मैं एज सियासी और एक इंसान हकूक़ की इंसानी बुनियादों पर और इंसानी के मियाँ साहब की वालदा के इंतकाल पर हम गहरे गम का इजहार भी करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। बाकी रहा कि पैरों पर तो देखें, पीटीआई कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती जहाँ नाइंसाफ़ी का कोई भी इशू हो। तो इंशाल्लाह जो कानून में है उससे पूरा अमल किया जाएगा, इनको वो फैसिलिटी दी जाएगी इंसानी बुनियादों पर, क्योंकि वालदा इनकी वालदा है और वालदा सबकी बराबर होती है, माँ माँ होती है। तो पीटीआई कोई भी दोहरा या ऐसा कानून या ऐसी पाबंदी इन पे नाफिज नहीं करेगी कि ये अपनी वालदा की आखिरी रसूम में शिरकत ना कर पाए, बल्कि इनको हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाएगी। देखें ना, अगर हम मियाँ साहब के सब कुछ होने के बावजूद अगर उनकी एक रिपोर्ट आई, हमने खान साहब ने उसको रोका नहीं, तो ये पेट्रोल उनका हक है, तो उनको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। क्या अब तक डेवलपमेंट है, मुझे बताइएगा। आप लोगों ने 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई देने की दरख्वास्त की है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब की। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बहरहाल मेरे ख्याल से देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच जिसकी वजह से मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही। बहरहाल जी, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान निदा सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।